हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लिखो फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सी मैथ सेमेस्टर 5। क्वेश्चन लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर इफ एफ ऑफ एक्स बराबर डेल्टा ऑफ एक्स, डेल ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर डेल्टा ऑफ एक्स या डेल ऑफ एक्स प्लस समेशन एन बराबर 1 से लेके इंफिनिटी तक, एन बराबर 1 से लेके इंफिनिटी तक, डी एन डेल्टा एक्स बाय डी एक्स एन, इतना दिया है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा, यही हमें निकालना है। ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर डेल्टा ऑफ एक्स प्लस समेशन एन बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी। एन का जो वैल्यू है 1 से लेके कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक ना। एन का जो वैल्यू है वो कहां से लेके जाना है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे बढ़ते हुए कहां तक जाएगा, एन का वैल्यू सब ऐसा ना जाएगा यहाँ पे। तो समेशन को ब्रेक करने से भी ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो इतना दिया है, तो एफ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारा कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। जिसका भी फोरियर निकलता है वो एस के टर्म में निकलता है क्या क्या आता है, एस के टर्म में आता है। क्या आता है, एस के टर्म में, एक्स के टर्म में। ठीक है, मतलब एस वाला टर्म रहेगा क्या तो यही चीज हमारा दिया है। और ये डेल ऑफ एक्स को डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। डेल ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, याद करके रखोगे, डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन, DIRAC, डिराक डेल्टा फंक्शन, DELTA, डेल्टा। बड़ा बड़ा लिख दो थोड़ा, हटा देंगे इसको फिर। डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं, गोल करके रख लो। क्या बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। डेल्टा एक्स ना होता है, डेल्टा DELTA, डेल्टा डिराक डेल्टा फंक्शन। क्या बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। डेल एक्स को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। डेल एक्स को किस नाम से पुकारते हैं हम लोग, डिराक डेल्टा फंक्शन। डेल एक्स को किस नाम से पुकारते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। ये वाला को क्या बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म, और एक चीज याद रखोगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, याद करके रखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन हमेशा किसके बराबर होता है, 1 का। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, सॉल्यूशन अभी किए नहीं, जो जो भी जरूरत होगा वो सब लिख रहे हैं, ना। तो हम लोग जानते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1 होता है, याद करके रखना है। इसी को किसी का डिराक डेल्टा फंक्शन बनता है, इसी को एफ ऑफ एस बोलते हैं, एफ ऑफ एस। मतलब एफ ऑफ एस कहीं आएगा तो उसके जगह लिखेंगे हम लोग कितना, 1। एफ ऑफ एस कहीं आएगा तो उसके जगह कितना लिखेंगे, 1। एफ ऑफ एस के जगह कितना लिखेंगे, 1।
एफ ऑफ एस के जगह कितना लिखेंगे 1। ठीक है, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। एन का वैल्यू कहाँ से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी तक किया है, और एस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस मतलब एस के टर्म में लेके आना। तो डेल्टा एक्स जो है डिराक डेल्टा फंक्शन होता है, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कितना होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसी को एफ ऑफ एस बोलते हैं, मतलब एफ ऑफ एस का वैल्यू कितना होता है 1। मतलब एफ ऑफ एस कहीं रहेगा तो हम उसके जगह 1 बैठा सकते हैं, क्योंकि हम बोल दिया कि डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसका बोलते हैं डेल एक्स को क्या बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू कितना होगा 1, यानी एफ ऑफ एस का वैल्यू 1 या एफ ऑफ डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, इसको रेड पेन से गोल करके रखे रहिए, वाला रिजल्ट को, ये रिजल्ट को रेड पेन से गोल कर लो, यहाँ लेटर मान लो कि एफ ऑफ एस का वैल्यू कितना यूज करेंगे 1, एफ ऑफ एस का वैल्यू कितना यूज करेंगे 1, और डेल एक्स को किस नाम से पुकारते हैं हम लोग, डिराक डेल्टा फंक्शन। उसको किस नाम से पुकारते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। तो इसके डेरिवेटिव, ये सब क्या डिफरेंशिएशन सब है ना, इसका डेरिवेटिव का अगर हम लोग क्या निकालें, डिराक डेल्टा फंक्शन के डेरिवेटिव का हम लोग अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। डिराक डेल्टा फंक्शन निकालना, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव का, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बताओ, देख लो। डेल्टा एक्स का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डेल एक्स, और उसका क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, है ना क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, डिराक डेल्टा के फर्स्ट डेरिवेटिव का कितना होगा, ये ना है, और दो दे देंगे तो डबल डेरिवेटिव, डिराक डेल्टा फंक्शन के डबल डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे, है ना है। उसको समझा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। उसको लिखना है माइनस आयोटा एस, फिक्स है, आयोटा एस के जगह आयोटा के भी लिख सकते हैं, आयोटा एस का पावर में 1 क्यों लिखे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव का बात बोल रहा है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव होता तो 2 लिखते, थर्ड डेरिवेटिव होता तो 3, 4 डेरिवेटिव होता तो 5 होता तो 6 होता तो 7 होता तो, और n होता तो n लिखते। ठीक है, और उसके बाद जो फंक्शन एफ ऑफ एस था इसको उसको लिख देना एफ ऑफ एस। मतलब इतना कहीं रहेगा तो इतना हमें लिखना होगा, तो 2 रहेगा तो कितना लिखेगा उसको भी लिख लो, क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन कितना होगा बोलो, माइनस आयोटा एस का पावर में कितना होगा बताओ 2। क्यों 2 है, एफ ऑफ एस, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है इसलिए 2 है। मतलब 3 बार डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ कितना होगा 3, 4 बार डिफरेंशिएट होगा तो 4, 5 बार होगा तो 5, और n बार होगा तो n। ठीक है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन समझ में आ रहा है। तो ये सब अंदर में यूज करेंगे, इसलिए पहले कर देंगे। 3 होगा तो 3 लिखेंगे, 4 होगा तो 4 लिखेंगे, 5 होगा तो 5 लिखेंगे, n होगा तो n लिखेंगे। जितना बार डिफरेंशिएट करेगा उतना लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, माइनस आयोटा आयोटा आयोटा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चंस को बनाते हैं, इसमें आधा रास्ता में और कुछ चीज यूज होगा उसको यूज कर लेंगे। बोला ये सब याद हुआ? तो पहले बताओ डिराक डेल्टा फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है 1। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव का निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस आयोटा एस का पावर 1 और एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस का वैल्यू कितना बैठाएंगे 1। क्यों, क्योंकि हम बोला देखो डिराक डेल्टा फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना बैठा देंगे 1। एफ ऑफ एस जहां जहां मिलेगा 1 बैठा देंगे, मतलब 4 जगह मिलेगा तो 4 जगह बैठा देंगे एफ ऑफ 1, और गुना में रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें और एक रिजल्ट यूज होता है, उसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करोगे। जैसे 1 माइनस एक्स का पावर माइनस आयोटा दिया है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 बढ़ते जाएगा। इतना कहीं रहेगा तो इसके जगह इतना लिखेंगे, मतलब इतना कहीं रहेगा तो इसके जगह लिखेंगे ना, मतलब ये वाला कहीं रहेगा तो आपके जगह कितना लिखेंगे, इतना लिखेंगे। मतलब x के जगह मान लो आयोटा s रहता या माइनस आयोटा s रहता, x के जगह मान लो माइनस आयोटा s रहता, बीच में प्लस 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 रहता, तो यहाँ क्या चाहता है, x के जगह माइनस आयोटा लिख देते हैं, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस आयोटा s, और किसी का पावर -1 का मतलब 1 बट्टा में चल जाएगा। क्या मतलब इस टाइप का फॉर्म में आपको लेके आना पड़ेगा। 1 प्लस यहाँ जो रहेगा उसका स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ इसका क्यूब यहाँ पे,
इसका 4 यहाँ पे, तो मान लो आयोटा ऐसा तो आयोटा स्क्वायर का पावर 2, माइनस आयोटा ऐसा तो माइनस आयोटा का पावर 2, माइनस आयोटा का पावर 3, इस तरह लाने का। अगर वाई वाई रहता था यहाँ पे वाई वाई स्क्वायर वाई क्यू, तो ये 1 माइनस वाई का पावर -1 होता, 1 प्लस जेड स्क्वायर जेड क्यू से रहता, तो 1 माइनस जेड का पावर, समझ में आ गया? ये रास्ते में यूज होगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको रास्ते में लिख कर हो, इसको स्टेप का रास्ते में यूज करेंगे। तो यहाँ सब प्लस प्लस है, तो इधर दोनों जगह माइनस माइनस होता है, दोनों जगह सब जगह प्लस प्लस, तो यहाँ पे माइनस, ऊपर भी माइनस, क्योंकि ये इसके साथ एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंशन फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं। हमें निकालना है क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स बराबर इतना दिया है कि नहीं, तो इसी से आगे बढ़ना होगा हमको। और याद रखना इसमें डेल्टा एक्स को बोलते हैं हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन। क्या बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। उसका वैल्यू होता है 1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होगा, हाँ, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा, मतलब माइनस आटा का पावर 1 और एफ ऑफ एस। 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4। जैसे यहाँ पे 3 होता है, 3 बार डेरिवेटिव तो 3 लिखते हैं, 4 होता तो 4 लिखते हैं, 5 होता तो 5 लिखते हैं, 6 होता तो 6 लिखते हैं, 7 होता तो 7 लिखते हैं, 8 होता तो 8 लिखते हैं। क्लियर है? तो डिराक डेल्टा फंक्शन समझ में आ गया। ये डेल एक्स जो फंक्शन है इसको बोलते हैं यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन, और ये इसको बोलते हैं खाली डेल, और एक्स लिखेंगे तो डिराक डेल्टा फंक्शन हो जाएगा। मतलब डेल है तो खाली डेल होगा, डेल एक्स लिख देंगे तो डिराक डेल्टा फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो 2 है तो 2, 3 बार डिफरेंशिएट तो 3, 4 बार डिफरेंशिएट तो 4, 5 बार डिफरेंशिएट तो 5। अब इसको आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, कोना में हो जाएगा, तो अंदर में यूज करेंगे, रहने लेते हैं थोड़ा देर। इसको हमें निकालना है, तो सॉल्यूशन लिखना होगा क्या, लिखा भी नहीं रहा। हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह दिया है कितना, वो लिख देंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ना, हाँ जी, डेल एक्स प्लस समेशन एन बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी डी का पावर एन डी एक्स। हो गया? अब इसको तोड़ते हैं थोड़ा, वही ना निकालना है। ये बाहर में है, यहाँ पे डेल्टा एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन है, उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, एन के जगह 1 बैठाएंगे एक बार, तो डी का पावर कितना हो जाएगा 1, और डेल्टा एक्स बाय डी एक्स। उसके बाद बोलो डी का पावर 2, एन के जगह 2 बैठा रहे हैं खाली, डेल्टा एक्स डी एक्स स्क्वायर, ऊपर में 2 तो नीचे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 डेल्टा एक्स डी एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट बढ़ते जाएगा क्या, है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स है, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लिखेंगे, अगर देखो इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, डी डैश एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखेंगे ना, हाँ है ना, लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे कि डी डैश, तो इसका डेरिवेटिव करने से लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव किया ना, तो इसी को हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं कि नहीं, इतना लिखो या तो इतना लिखो, इसका डेरिवेटिव करने से ये नहीं लिखते हैं, या इतना लिखते हैं। तो इसके जगह पे इतना लिख रहे हैं, तो इसके जगह पे क्या लिख लेंगे, हाँ डेल डैश एक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल डैश एक्स बोलो, लिख सकते हैं, मतलब एक बार डिफरेंशिएट, है ना, इसका मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेल एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव
कैसे निकालते हैं समझ में गया? किसका बताए थे? ये क्या चीज है, कौन सा फंक्शन है? डिराक डेल्टा फंक्शन। ये क्या है? डिराक डेल्टा फंक्शन ही है, लेकिन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव का फोरियर निकालना है। एफ साथ में लिखा है मतलब उसका फोरियर निकाल, क्योंकि एफ तो सबके साथ अप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, आगे वाले टर्म के साथ भी अप्लाई होगा, क्योंकि बाहर में है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म के पूरा फंक्शन जोड़ घटाव में है, तो एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म सबके साथ अप्लाई होगा। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। हाँ, तो इसको जैसे तुम अप्लाई, तुम लिखा, लिख लो तुम लिखो। यहाँ किए क्या बताओ? n के जगह यहाँ पे 1 बैठाने से ये वाला आया, n के जगह 2 बैठाने से ये वाला आया, और ये वाला आया n के जगह 3 बैठाने से। ठीक है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ कि नहीं इसका? हाँ, तो इसके जगह पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डेल डैश एक्स ऐसे करके, डेल डबल डैश एक्स लिख सकते हैं कि नहीं रे? ट्रिपल डैश एक्स डॉट 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 गया है, यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा एक्स था, ये चीज ये होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख लो। और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। और देखो थोड़ा सा और है, तो ये चीज क्या है, इसका मतलब होता है क्या? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्स। और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन कितना होता है बताओ? 1। अब इसके साथ अप्लाई करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे होता है देखो लो यहाँ पे। हाँ वेरी गुड, माइनस आयोटा एस का पावर में 1 इसीलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट था। और साथ में लिखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस, लिखते हैं कि नहीं? हाँ जी। उसके बाद वाला बोलो, माइनस आयोटा एस का पावर में 2 और एफ ऑफ एस। उसके बाद वाला बोलिए, माइनस आयोटा एस का पावर में 3 और एफ ऑफ एस, बढ़ते जाएगा डॉट डॉट करके। हम क्या किए, ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म सबके साथ क्या कर दिए? अप्लाई कर दिए। हो गया? हाँ जी, कोई दिक्कत? समझाया था ना कैसे अप्लाई करेगा। अब एफ ऑफ एस के जगह मुन्ना कितना बैठाएगा? बार बार बोलो, बोलते थे 1 बैठा। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एस के जगह कितना बैठाओ बोल रहा है? 1 बैठाओ। एफ ऑफ एस के जगह कितना बैठाओ? 1। ठीक है, तो एफ ऑफ एस के जगह कितना बैठाओ? 1। तो हर जगह 1 1 बैठा देंगे तो क्या बचेगा देख लो, 1 यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा एस का पावर 1 प्लस माइनस आयोटा एस का पावर में 2, ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? थोड़ा देर पहले समझाए थे, जरा हटा दे रहे थोड़ा, डेल्टा फंक्शन थोड़ा सा 2 मिनट हो गया। हाँ, इसका रिजल्ट क्या होगा देख लो इधर। ये देखो 1 प्लस ये x है, उसका स्क्वायर यहाँ पे, उसका क्यूब उसके आगे में, तो क्या होगा? 1 माइनस माइनस आयोटा एस, एक्स के जगह लिखते हैं ना इतना, ठीक है, ब्रैकेट में -1, यही ना है।
और ये चीज किसके बराबर है, 4a एफ ऑफ एक्स का, वही ना निकाल रहे हैं हम लोग। हाँ, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा एस का पावर में कितना दिया है, -1। ठीक है, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस। और किसी का भी पावर -1 रहता है, इसका मतलब वो चीज नीचे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस, इसको ऊपर नीचे गुना करके छोटा भी कर सकता है, 1 माइनस आयोटा एस बाई 1 माइनस आयोटा एस को सॉल्व कर लीजिए। क्या किया, प्लस था तो माइनस माइनस क्या कर दिए, गुना कर दिया, प्लस था तो माइनस माइनस क्या कर दिए, गुना कर दिया। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, ध्यान से थोड़ा सा ना, यहाँ पे फॉर्मूला बोले थे ना 1 प्लस यहाँ एक्स है, इसका स्क्वायर क्यूब करके जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का पावर कितना था, -1, तो 1 माइनस एक्स के जगह आयोटा एस है, एक्स के जगह पे कितना है यहाँ पे आयोटा एस है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा आगे। सॉल्व करने से ऊपर में क्या होगा, 1 माइनस आयोटा एस, नीचे में क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहला का स्क्वायर 1 का स्क्वायर घटा दूसरा का स्क्वायर, माने आयोटा का भी स्क्वायर होगा और एस का भी, ऊपर में 1 माइनस आयोटा एस डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो गया, 1 माइनस आयोटा एस बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफ एक्स को बोलते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। तो इसी से रिजल्ट इसका फाइंड आएगा कितना, 1 माइनस आयोटा एस। यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, वो भी गलती नहीं है, थोड़ा ब्रेक कर दिए क्या, एस के टर्म में आया कि नहीं, रिजल्ट है ना, आयोटा के टर्म में भी आया। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे रिजल्ट यूज किया गया और रिजल्ट को अच्छा से याद करके रखा होगा। ठीक है, कि डिराक डेल्टा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव कैसे निकालें। ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव कैसे करके निकालें। ठीक है, समझ में क्या। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।